हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज का जो एपिसोड था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तहलके वाला, बहुत ज्यादा हंगामे वाला आज का एपिसोड था। होप आप लोगों को आज का एपिसोड जो है वो अच्छा लगा हो। अब जो हम बातें करने वाले, क्योंकि देखो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बहुत सारा ध्यान से बहुत एक-एक चीज़ों को हमने देखा है, हमने समझा है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जब मैं दोपहर के लाइव में थी और तब काफ़ी लोग काफ़ी कुछ बोल रहे थे, तो मैंने यही बोला था कि जब तक हम एपिसोड नहीं देखेंगे, तब तक हम बातें नहीं कर पाएँगे। और एग्ज़ैक्टली जब एपिसोड देखा है, काफ़ी कुछ क्लैरिटी जो है वो हमें मिली है। अब हम बात करते हैं एपिसोड के ऊपर। देखो आज ना बहुत सारी चीजें होने वाली है, तो ध्यान से सुनना गाइस कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे पॉइंट पे कुछ भी अगर लगा तो डेफिनेटली, अगर जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव में कमेंट करना, जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज का जो एपिसोड था उसमें जो रिव्यू है एंड उसमें जो पॉइंट्स है वो आपको कितना सही लगा और कितना गलत लगा है। तो बात करते हैं, देखो शिव की कैप्टनसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। शिव की कैप्टनसी पे हर किसी ने सवाल उठाया, ठीक है। शिव भी काफी जगह गलत दिखा है, उस चीज पे हम आएंगे। तो शिव की कैप्टनसी पे सबसे पहले जो ये रात वाला भसेड़ा जो शुरू हुआ था ना, अगर मैं अर्चना के शब्दों में बोलूं तो ये जो भसेड़ा शुरू हुआ था उस बात पे आते हैं। तो सबसे पहले लाइट ऑफ हो चुका था। लाइट ऑफ होने के बाद, ठीक है, प्रियंका, निमृत, सौंदर्य, टीना, गौतम सब जो है वो प्लान कर रहे थे एंड कैप्टन, कैप्टन साहब, कैप्टन, कैप्टन चिल्ला रहे थे जब वो लोग बर्तन धो रहे थे, ठीक है। अगर इतना ही लाइट ऑफ होने की बात है तो यहाँ पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अब दूसरी उसके बाद का सिनेरियो देखो। उसके बाद जो सिनेरियो हुआ वो ये हुआ कि अंकित, गौतम एंड सौंदर्य और टीना जो है वो रूम में मस्ती किए जा रहे थे, ठीक है। वहां पे अंकित भी था, ऐसा नहीं था कि अंकित नहीं था। उसके बाद अर्चना वो उठ के चली गई। अर्चना को गुस्सा आ रहा था। अर्चना को हमें एक दिन पहले भी हमने ये चीज देखा कि अर्चना को इश्यू हो रहा था, अर्चना को प्रॉब्लम हो रहा था सोने से, वो हमें दिख रहा था। और अर्चना ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया और वो चुपचाप सोने चली गई सोफा पे। शालीन ने वो देखा, शालीन को वो बुरा लगा और शालीन ने आके बोला कि जाओ बाहर जाके मतलब बात कर लो, तुम लोग उसको सोने दो, ठीक है। अर्चना को जो है, अर्चना को वापस से भेजा इन लोगों ने एंड वापस से निमृत गई अर्चना को तंग करने। अर्चना ने फिर भी मना किया कि यार मत कर, और सब वापस आ गए, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रहते होगे ना, अगर कोई हॉस्टल में रहता होगा या कोई हॉस्टल में रहा होगा, तो हॉस्टल में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके रूम में डेफिनेटली जो अर्चना ने बोला वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है अर्चना सही थी, रूम में नहीं करना है किसी को। बट बाहर कॉरिडोर में बाहर कोई भी मस्ती कर सकते हो और इसमें आप नहीं रोक सकते हो। ये हॉस्टल में भी ये सारी मस्तियां होती हैं। और बार बार जो ये पॉइंट उठाया जाता है कि बाहर जाके करो मस्ती, बाहर जाके करो, तो एग्जैक्टली वो लोग बाहर ही कर रहे थे, ठीक है। अब वहां पे अंकित नहीं था, पहले अंकित था। पहले वाली मस्ती में जब अर्चना के साथ हुआ तब अंकित था। उसके बाद अंकित सोने चला गया, ठीक है। आज मैं किसी को बहुत ज्यादा सही, किसी को बहुत ज्यादा गलत नहीं बोलने वाली हूँ। जो मुझे टू द पॉइंट लग रहा है मैं वही पॉइंट पे बातें करने वाली हूँ। तो वहां पे क्या हुआ कि सब बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। प्रियंका गुस्से में आई, ठीक है। प्रियंका आई कि यार अपने वॉल्यूम पे कंट्रोल करो, जो करना है बाहर करो। यार वो बाहर ही कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद शिव, यही आपकी कैप्टनसी है, शिव यही आप देख रहे हैं। तो शिव की कैप्टनसी मैं मानती हूँ कि शिव भी उस मस्ती में था, ठीक है। बट एज अ कैप्टन वो मस्ती तो कर सकता है ना, और ना ही वो किसी को मस्ती में रोक सकता है, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि जब अगर इतनी ही लाइट ऑफ होने की बात थी तो प्रियंका आप भी उस चीज में मिली हुई थी कि कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, ठीक है। यहाँ पे दूसरी पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे प्रियंका जो है वो काफी गुस्से में हो गई। अब देखो कौन सोता है, अब देखो कौन क्या करता है। तब जब तीन लोग कंबल लेके आ गए और वो वहां पे मस्ती करने लगे तो प्रियंका गुस्से में, अर्चना चुपचाप सो गई थी। जैसे ही प्रियंका का आवाज जो है ऊपर गया वैसे ही अर्चना भी पीछे से आ गई, ठीक है। अब अर्चना भी आ गई, अर्चना का भी स्टार्ट हो गया। अंकित भी आ गया, अंकित ने भी चिल्लाने पे शुरू कर दिया कि हाँ हम कोई काम नहीं करेंगे, अब देख के देखते हैं, देखो तुम लोग का कोई काम सुबह में ढंग से नहीं होता है। मान्या का अलग चलने लगा, उसके पापा पे चले गई, वो तो डेफिनेटली गलत था, ठीक है। अब
जो है यहाँ पे सब जाके अर्चना अंकित सो गए। जब ये सब चीजें हो रही थी तो इन लोगों ने इतना उस चीज को खींचा, मतलब अगर प्रियंका अर्चना, ठीक है, आपने थोड़ा सा किया, जो बर्तन बजाने का हुआ, जो चीजें हुई आपने किया, मैं उस चीज में नहीं बोलूंगी क्योंकि उन लोगों ने आपके साथ किया तो आपने भी वो चीज किया, वहां तक बिल्कुल सही था। बट आप कंटिन्यूअसली उसको ड्रैग किए जा रहे थे, कंटिन्यूस सोने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, और प्रियंका कुछ नहीं कर रही थी। अर्चना से कर, मतलब अर्चना को वो बोल रही नहीं थी करने के लिए, बट अर्चना को उसने इतना बोल दिया था सोने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, कि सब वहां पे चले गए। ठीक है, उसके बाद शिव बार बार उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारी भी गलती है, हमने भी ये चीजें की हैं, हमारी भी है कि हमने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे गलत गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट डे हुआ, बहुत खींचातानी हुआ, बहुत ज्यादा खींच खींच के इन लोगों ने वो चीज किया, बर्तन बजाया गया, लाइटर तोड़ा गया। मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया लाइटर तोड़ने का। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे इन लोगों ने प्लान करके, कहीं पे अर्चना सो रही है, कहीं पे प्रियंका सो रही है, कहीं पे अंकित सो रहा है, और बार बार कंटिन्यूअसली कुकरू को जो है वो बजाई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे शिव जो है वो बार बार जाके बोल रहा है अर्चना को, अर्चना उठ जाओ, प्रियंका को एक तरफ बोल रहा है, सबको बोल रहा है, और ये लोग जानबूझ के वो जो है वो प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मुझे लग रहा है कि भाई हो गया, रात का हो गया, एंड रात का खत्म हो गया, तो अब क्यों करना वो चीजें, अब आपका जो है वो दूसरा दिन है ना, अब दूसरा दिन भी उसी चीज को खींच रहे हो, रात में तो आपने खींचा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हुआ। उसके बाद शिव जो है वो वहां पे गया, उसको अर्चना को बोला, कैप्टन को भी बोला कि हाँ भाई गलती है, जो भी है, हम लड़की है, हम उसका ब्लैंकेट नहीं खींच सकते हैं, फिर से कुछ ना कुछ बवाल होगा, प्लीज मेरा बात ये लोग नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई पहले। ठीक है, फिर अर्चना को समझाया, अर्चना ने बोला ठीक है मैं नहीं सोऊंगी, मैं करूंगी। लेकिन प्रियंका जो है पहले तो मान गई कि हाँ मैं सारे काम करूंगी, फिर वो बाद में फिर से उसने कर दिया है। और अंकित, जब आप भी उसमें इन्वॉल्व थे उस मस्ती में, तो आप इस चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। और अगर जगने की बात है तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि बाकी सारे लोगों ने मस्ती की जगाई, लेकिन आपने भी 2-3 घंटा उस चीज को खींचा है। ठीक है, आपने भी कोई बहुत बहुत बड़ा सही काम नहीं किया है गया है। अगर आपको जो लगता है कि वहां पे शिव गलत था एज अ कैप्टन, अगर आपको लगता है कि सारे घर वाले गलत थे क्योंकि कैप्टन उनके सपोर्ट में था, लेकिन प्रियंका और अर्चना भी कोई सही नहीं थे वहां पे, क्योंकि वो लोग भी दोनों उतने ही गलत थे। क्योंकि आप अगर उस चीज को 10 मिनट बोलते, आधा घंटा बोलते, आप गलत नहीं दिखते, बट आपने कंटिन्यूअसली उसको ड्रैग किया, और उसको ड्रैग करके आप नेक्स्ट डे भी उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हो, और कंटिन्यू करके कि हम तो सोएंगे, हमें सोने नहीं दिया गया, हम तो करेंगे, फिर हम काम नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, मतलब अलग ही चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रियंका जो है वो कहीं ना कहीं अर्चना को जिस तरह से जाके बोल रही है, फिर वो अंकित को बोल रही है, इस तरह से प्रियंका कहीं ना कहीं गलत दिख रही है। और गलत थोड़ा बहुत नहीं दिख रही है, वो बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि जब आप एक तरफ से आके बोलते हो कि मेरा जो स्लीपिंग साइकिल है, मेरा जो हेल्थ इश्यू है, मेरा खराब हो रहा है, तो जब आपको सोने का मौका मिल रहा है तो आपको इतना ड्रैग करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। तब क्या होता, अगर आप ड्रैग नहीं करते तो पूरा का पूरा जो है वो शिव गलत दिखता, अर्चना प्रियंका जो है वो बिल्कुल सही दिखती, और अर्चना जो है वो बिल्कुल सही दिखती। लेकिन जो प्रियंका लोगों ने इतना ड्रैग किया है, इसकी वजह से शिव की गलती कम हो गई है। शिव की एज अ कैप्टन, जो शिव ने बाद में बोला कि यार मैं मस्ती करने से किसी को नहीं रोक सकता हूँ, हाँ मैं रूम में डेफिनेटली जो रूम में हो रहा है उस चीज को मैं रोक सकता हूँ, बट अगर कोई बाहर मस्ती कर रहा है उसको मैं क्यों रोकूं। तो ये डेफिनेटली ये कैप्टन का काम नहीं है। कैप्टन का काम है कि रूम में जो हो रहा है मस्ती, की रूम में सोने का टाइम है तो रूम में ना करे। तो यहाँ पे मुझे शिव की गलती दिखी, बट शिव की गलती मुझे 10% दिखी, रेदर देन मुझे 20% गलती जो है वो प्रियंका और अर्चना की दिखी। 10% कहीं ना कहीं ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे भी शिव जो है वो बहुत आराम से बात कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो अर्चना हो, चाहे वो अंकित हो, काम कर लो भाई, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जो है ये लोग सुनने को ही रेडी नहीं थे। ठीक है, अर्चना ने फिर भी अपना काम कर दिया, क्योंकि अर्चना के माइंड में एक चीज है कि भैया मुझे तो मेरे हाथ का ही खाना खाना है।
ठीक है? तो अर्चना के दिमाग में एक चीज़ ये था, तो वो खाने के लिए रेडी हो गई, लेकिन प्रियंका ने नहीं किया। प्रियंका ने बोला मुझे दूसरा काम दे दो, उसने वॉशरूम का काम दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ हुआ, अब बिग बॉस कैसे छोड़ देंगे? मतलब इतना कुछ हुआ है, तो बिग बॉस कैसे छोड़ देंगे यहाँ पे? तो बिग बॉस ने सत्ता एंड ऑल पता नहीं क्या-क्या बातें की है, ठीक है? तो बिग बॉस ने बोला आपकी तरफ से नहीं माने, तो अब जो है अब आप सत्ता का उपयोग कीजिए, आपको दंड जो है वो दिया जाएगा। अब दंड दिया जाएगा, यहाँ पे शिव गलत हो गया, ठीक है? यहाँ पे शिव कैसे गलत हुआ? उसने प्रियंका को दंड दिया, ठीक है? प्रियंका को दंड दिया क्योंकि प्रियंका जो है वो उसको जो परेशान कर रही थी, फिर उसने अर्चना को दंड दिया, फिर सौंदर्या को इंग्लिश बोलने पे दंड दिया। लेकिन दंड दंड जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि अगर आप एक बॉक्स के अंदर हो, तो आप भूल गए हो कि बॉक्स के अंदर इससे पहले भी कितनी सारी टास्क हुई है और बॉक्स के अंदर जो है वो कुछ भी अलाउड नहीं है। तो आपको वहाँ कॉफ़ी दिया जा रहा है, क वहाँ पे आपको खाना दिया जा रहा है, जेल में भी वही चल रहा है, हँसी-मज़ाक चल रहा है और यहाँ पे शिव एज़ अ कैप्टन उसको एक स्टैंड लेना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि शिव ने नहीं लिया है। और उससे पहले स्टैन और गौरी तो पता नहीं क्या बज रहे थे। मतलब शिव अच्छे से बात करे तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि भैया फिर तो हम भी सोएंगे, तो फिर काहे की दोस्त? ये लोग किसी के भी नहीं है, ये मैं आपको हमेशा से बोलते आई हूँ। स्टैन, गौरी, मान्या और अर्चना, ये 4 लोग जो हैं वो किसी के भी सगे नहीं है, क्योंकि जब इनके ऊपर आएगी ये सबको फोड़ेंगे। ठीक है? ये सब करके भी कुछ नहीं हुआ, तो बिग बॉस ने क्या किया? बिग बॉस ने कैप्टेंसी से फायर कर दिया, क्योंकि शिव गलत था। डेफिनिटली जो सजा देने वाली बात थी, वहां पे शिव डेफिनेटली गलत था, लेकिन शिव जो नेक्स्ट डे वाली जो रात वाली चीजें थी, वहां पे शिव बहुत कम गलत था। ठीक है? अब यहाँ पे जो है जेल में अर्चना को क्यों डाला? क्योंकि जेल में प्रॉपर्टी उसने मतलब लाइटर जो उसने तोड़ा, बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ी, प्रियंका ने एक ड्यूटी नहीं किया, सौंदर्या ने इंग्लिश में बात किया, इसलिए वो उन्होंने जेल में डाला। अब जो है अर्चना, मतलब मैं कैप्टन बनूंगी ना तो पॉटी भी नहीं करने दूंगी, तू देख मुझे पॉटी भी नहीं करने दूंगी, और ये सारी चीजें बकवास वो बोल रही थी। और बिग बॉस ने सुन लिया और बिग बॉस ने कैप्टन बना दिया। और बिग बॉस ने ये बोला कि आपको हर किसी के कैप्टनशिप से प्रॉब्लम रही है, तो आप जो है अब कैप्टन बनिए और आप घर संभालिए, और ये याद रखिए, मतलब घर वालों के माइंड में भी ये चीजें फीड कर दी कि अब आप ये चीजें याद रखिए कि आप जो है मतलब आपकी भी कैप्टनसी पे लोग सवाल उठाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे बिग बॉस ने कहीं ना कहीं घर वालों के माइंड पे ये कर दिया कि या तुम लोग इसको परेशान करो, तुम लोग को जो करना है करो। अब घर वाले मौका कैसे छोड़ते? देखो उस समय तो प्रियंका बहुत खुश हुई, और प्रियंका जिस तरह से हर जगह अर्चना को सपोर्ट कर रही, जैसे वो एवोकाडो वाला मुद्दा हुआ था या फिर अभी रात वाला मुद्दा हुआ, तो जब अब कैप्टनशिप की बारी आई तो प्रियंका क्यों नहीं उसके साथ ही, जब घर वाले परेशान कर रहे थे तब उसका स्टैंड कहाँ गया था? ठीक है? बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि मैं प्रियंका के अगेंस्ट हूँ या जो भी हो। देखो मुझे प्रियंका के अगेंस्ट नहीं रहना है, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है। प्रियंका इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। प्रियंका जो है वो टॉप 2 पे डिज़र्व करती है, बट जिस तरह से वो खेल रही है, वो कहीं न कहीं बहुत पीछे होती चली जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपना गेम खेलना होगा। अब भैया अर्चना का कैप्टनशिप और इतना आसान कैसे हो जाए? तो घर वालों ने चोरी करना शुरू किया, घर वालों ने उसके चॉकलेट्स चुराए, बिस्किट्स चुराई, राशन चुराया उसके रूम से। निमृत जो है वो जानबूझ के इंग्लिश में बात कर रही है। पूरा घर, अब तू तो इतना चोरी किया, और पूरा घर उसके मजे लेने पे लगा हुआ है। देखो कहीं न कहीं मुझे थोड़ा बील बुरा जो है वो फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा, कि यार मतलब अर्चना के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि देखो आप हर किसी के ऊपर उँगली उठाओगे, तो आपके ऊपर भी तो उठेगी ना। आपने भी परेशान करने में कोई मौका नहीं छोड़ा। बस एक ही चीज़ का लगा कि अर्चना जो है वो हर किसी के कैप्टनशिप पे उसने सारी ड्यूटी निभाई है। इवन आज जब शिव जब उसको बोल रहा था तब भी वो गई है काम करने। बस मुझे थोड़ा-सा वो लगा है कि उसको इतना भी मत टॉर्चर करो। मतलब ठीक है, आपने उसका कैप्टनशिप आपको खराब करना था, तो आप लोगों ने थोड़ा-सा वो किया, थोड़ा-सा मस्ती किया, रात में भी मस्ती कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, लेकिन किसी इंसान को इतना भी टॉर्चर नहीं करो। तो ये था हमारा आज का रिव्यू, होप आपको अच्छा लगा हो।